Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students, welcome to our channel Try and Gain. आज हम स्टार्ट करें क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिव। टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अब रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की सलाहियत। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक रिएक्शन हो रहा है और वो हवा के अंदर हो रहा है और ऑक्सीजन उसकी एक रिएक्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर ले, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव है, इसीलिए उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन के अंदर। अगर कोई एटम या फिर कोई एलिमेंट जो है वो रिएक्शन के अंदर इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्टिव नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी कम है। और जो बहुत इजीली रिएक्शन दे देती हैं, फॉर एग्जांपल जो है ना सोडियम पोटाशियम, वो क्या करती हैं, वो बहुत जल्दी कैटायन बना देती हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, इसका मतलब है कि वो रिएक्टिव है। एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स दोनों ही रिएक्टिव हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो थोड़ी रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। दोनों ही है, लेकिन एल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आज के लेक्चर में हम इन दोनों की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो हैं इनके दरमियान इस रिएक्टिविटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या हैं। अगर आप पेरियोडिक टेबल देखें तो आपको याद होगा कि वो कैसा है, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर रोज भी हैं और उसके अंदर कॉलम्स भी हैं। जो इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं उनको हम कहते हैं रोज, और जो इस तरह वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकल। जो कॉलम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं। अब जो पेरियोडिक टेबल का सबसे पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, और सेकंड, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेटल्स हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, उसके अंदर कौन कौन सी मेटल्स हैं। सोडियम, हाइड्रोजन को निकाल के, पहला जो इसका है कौन से, पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को निकाल के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, उन सबको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर कौन से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। ओके, क्लियर हो गया। जो पेरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। अब हम देखते हैं एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंपेयर करना है, लेकिन पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। पहले तो ये कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई रिएक्शन नहीं करना पड़ता, ठीक है, हम वैसे ही इसे देख के बता सकते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, कि उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, ये सारी की सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वो किसी रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और ये हेलोजन के साथ किस तरह का रिएक्शन देगा, ये फ्ला एलिमेंट के साथ किस तरह का रिएक्शन देगा, वो सारी की सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शख्स है उसको आप देख के तो बता सकते हो कि इसकी हाइट कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसके बाल कैसे हैं, वो सारी की सारी उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको देखना हो कि वो गुस्सा उसके अंदर कितना है, वो आप उसको देख के तो नहीं ना बता सकते, इसके लिए आपको उसको डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। यही डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब हम देखते हैं इन एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। पहले हम फिजिकल को देखेंगे, आज के लेक्चर में हम फिजिकल को देखेंगे। ये जो सोडियम है, उन्होंने एल्कली मेटल में सोडियम को लिए चूज किया है, और जो है एल्कलीन अर्थ मेटल्स उसमें उन्होंने मैग्नीशियम और कैल्शियम को चूज किया है। सबसे पहले तो ये अपीयरेंस, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, अपीयरेंस, या उन्होंने एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल में सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी दी है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का जो वर्ड है वो अपीयर से निकला है, ज़ाहर, यानी वो दिखने में कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। सिल्वर
व्हाइट हैविंग अ मेटालिक लस्टर, यानी जो सोडियम है सिल्वरी वाइट इसका कलर होता है, और मेटालिक मेटल लस्टर का मतलब होता है इसके अंदर एक शाइन, चमक जो होती है सोडियम के अंदर होती है। सेकंड ये कि जो सोडियम मेटल होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है एंड कैन बी कट विद नाइफ, और इसको आप नाइफ यानी छुरी के साथ कट कर सकते हो। अच्छा, जो सोडियम मेटल वैसे होती है ना, बहुत खूबसूरत मेटल होती है। क्यों? क्योंकि इसका कलर सिल्वरी व्हाइट होता है और आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो, और ये बहुत खूबसूरत होती है। जो सोडियम मेटल होती है बहुत खूबसूरत होती है। और अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखें तो ये एल्कली मेटल के मुकाबले में बहुत हार्ड और जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और इनके कलर में भी फर्क है। जो मैग्नीशियम है कलर उसका भी सिल्वरी और वाइट है, लेकिन वो हार्ड है, ठीक है, उसको आप नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते। और जो कैल्शियम है उसका कलर सिल्वरी ग्रे है और वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, फेयरली हार्ड यानी बहुत ज्यादा हार्ड होती है। सेकंड में उन्होंने आपको बताया एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, ठीक है, पिकोमीटर में। पीएम का मतलब है पिकोमीटर, यानी उन्होंने जो उसके साइज को मेजर करने के लिए यूनिट दिया है वो है पीएम। पहले आपको सोडियम का साइज दिया है 186,102 पिकोमीटर। सोडियम क्योंकि इसके अंदर 3 शेल्स हैं, मैग्नीशियम का जो है वो थोड़ा कम है उसका साइज 16072 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर जो है वो सिर्फ 2 शेल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसके साथ ऐसा है। नेक्स्ट उन्होंने कैल्शियम का दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी वही है कि उन्होंने मास पर यूनिट वॉल्यूम को एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स में कंपेयर किया है, ठीक है। जो हमारे पास है सोडियम, उसकी उन्होंने 0.98 ग्राम पर सीएम क्यूब दी हुई है। ग्राम पर सीएम क्यूब क्या है? इसका यूनिट है डेंसिटी का। फ्लोट्स ऑन वाटर यानी ये पानी की सतह के ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। अब जो मैग्नीशियम है हमने कहा वो थोड़ी हार्ड होती है, इस ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी है थोड़ी हार्ड और थोड़ी जो है वजनी होती है, इसलिए उसकी जो डेंसिटी है वो 1.74 ग्राम सीएम पर क्यूब है। सोडियम से थोड़ी ज्यादा है। और जो कैल्शियम है उसकी भी सोडियम से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्कली मेटल है उनकी डेंसिटी कम होती है और जो एल्कलीन अर्थ मेटल होती है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो हम किसे कहते हैं? डेंसिटी हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैं अगर मैस जो है वो ज्यादा होगा वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम को लेके, तो इसका क्या मतलब है? उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी, यानी वो कितनी मैलिबल है, आप उसको दबा सकते हो, ठीक है। वो कैसा जो है वो सॉफ्ट, उसकी सॉफ्टनेस और मैलिबिलिटी तकरीबन सेम है, यानी वो कितनी सॉफ्ट है, मैलिबल है, आप उसे प्रेस कर सकते हो। अब जो है एल्कली मेटल्स जितनी भी, फॉर एग्जांपल सोडियम को आप ले लें तो वो बहुत ज्यादा मैलिबल और डक्टाइल होती है, उसको आप दबा सकते हो, सॉफ्ट होती है। और एज कम वेरी सॉफ्ट, वेरी का मतलब बहुत ज्यादा। और जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो मेलेबल और डक्टाइल है, लेकिन एज कंपेयर टू एल्कली मेटल थोड़ी कम। आप देखिए इन्होंने सोडियम के साथ वेरी का वर्ड यूज किया, जबकि मैग्नीशियम के साथ वेरी नहीं किया, क्योंकि वो भी मेलेबल और डक्टाइल है, आप दबा सकते हो, लेकिन वो सोडियम से थोड़ी कम है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। अच्छा, दोनों जो है एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल दोनों बहुत अच्छी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री जो मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी क्या वजह होती है कि वो किस तरह कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक लोहे का कोई पीस दूं, कोई आपको रॉड दूं, आप उसको हीट करना शुरू कर दो, ठीक है, आपने लोहे की एक रॉड को हीट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस रॉड का जो दूसरा सिरा है वो भी गर्म हो जाएगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उस लोहे के पीस के जो था, मैंने आपको रॉड दी है, उसके पास फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन थे। वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से यहाँ पे मूव करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जब आपने नीचे आग जलाई उनको एनर्जी मिली। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू हो गए। अब वो यहाँ से यहाँ पे आ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला सिरा, वो उसका वो जो रॉड है उसका दूसरा एंड भी गर्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। जबकि अगर मैं आपको एक लकड़ी दूं तो लकड़ी का पीस अगर आप इधर से जल रहा है तो दूसरी साइड इसकी जो है वो ठंडी ही होगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी के पास मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ पे जो है एटम्स वो दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड है, इस वजह से
उसके पास जो है ये वैसे भी उसके पास जो वुड है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो मूव करेंगे, इस वजह से दूसरा सिरा उसका ठंडा ही रहेगा। और इस यही वजह है कि जो एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि बिजली इनके अंदर से गुजर सकती है। नेक्स्ट उन्होंने मेल्टिंग, एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एमपी का क्या मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। और नेक्स्ट है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज कंपेयर टू एल्कलीन अर्थ मेटल्स। थर्ड है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो आपने देनी होती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। आप इसके थर्ड शेल के पास क्या, थर्ड शेल के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, बाहर निकालना है। तो इसके लिए आपको 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। के जी पर मोल का मतलब है किलो जॉल पर मोल। आप 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देंगे तो ही ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आप निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, और जो दूसरी है हमारे पास एल्कलीन अर्थ मेटल, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप देखें ना 496 और 738 1450 बहुत ज्यादा है, ठीक है। 73,81,450, ठीक है, इतनी ज्यादा है। और इसी तरह कैल्शियम की बहुत ज्यादा है, इनकी बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव का मतलब है कि बहुत आसानी के साथ किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, और बहुत आसानी के साथ कैटाइन बना देते हैं। कैटाइन का क्या मतलब है? कैटाइन का मतलब होता है यानी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो जितनी आसानी के साथ किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब है उनके शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उतना ही आसान है, ठीक है। इसलिए हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है सोडियम को। और वैसे भी जो है एल्कली मेटल, उनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में से हैं, ठीक है। और जो एल्कलीन अर्थ मेटल है उनके सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो एल्कली मेटल है जिस तरह सोडियम, पोटाशियम, उन सब के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल, बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एल्कलीन अर्थ मेटल है उनके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक को रिमूव करवाना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो एल्कली मेटल है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। और सेकंड रीजन ये कि जो एल्कलीन अर्थ मेटल है इनके पास न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो एल्कलीन अर्थ मेटल है उनको उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उनके प्रोटॉन का न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट शेल पे बहुत अच्छा होल्ड होता है, उनके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। यही वजह है कि एल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इजीली आप उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हो। तीसरा है फ्लेम इन एयर, यानी जब आप उनको जलाते हो तो उनका फ्लेम, उनका शोला किस तरह का बनता है? गोल्डन येलो बनता है सोडियम का, ब्रिलियंट व्हाइट यानी कि अच्छा बहुत अच्छा व्हाइट जो है वो किसका बनता है? चमकता हुआ व्हाइट, वो मैग्नीशियम का। और ब्रिक रेड, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ब्रिक रेड यानी ईंट की तरह का रेड किसका होता है? कैल्शियम का। नेक्स्ट है हमारे पास उन्होंने तो वही वाला जो हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा सा उसको दोबारा बता दिया कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके आउटर में मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और वो कौन से आपने अगर लिया है लेक्चर मेरा जो है चैप्टर नंबर 3 का, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें शेल्स और सब शेल्स को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वाली वीडियो देखिए, उसमें शेल और सब शेल को बहुत बताया हुआ है। ये तो आपको पता होगा ना कि ये शेल है, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और नेक्स्ट चौथा शेल। पहले शेल का क्या नाम है? पहले शेल का नाम है के, सेकंड का नाम है एल, थर्ड का नाम है एम, और फोर का नाम है एन। के एल एम एन, ये तो शेल्स होते हैं। अब इन शेल्स के नेक्स्ट जो है वो सब शेल होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट उनके होते हैं सब शेल। और वो सब शेल कितने हैं? वो चार हैं, एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, ठीक है। अब जो एल्कली मेटल है उनके जो होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो कौन से सब शेल में होता है? वो एस सब शेल में होता है, ठीक है। एस सब शेल में, आप दोबारा सुनिए, मैं शेल नहीं कह रही, मैं सब शेल कह रही हूँ, ठीक है। कौन सा उनका सब शेल होता है? एस,
ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होता है, ठीक है। और दूसरी यही कि यही वाली वजह है कि उनके जब हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवा सकते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत आसानी से कैटायन बना देती हैं पॉजिटिव। जब वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे रही हैं बहुत कम एनर्जी के साथ, या फिर वो खुद दे रही हैं, इसका मतलब है कि वो हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव हैं। और सेकंड ये कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो सॉल्ट बना देती हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि ये हमारे पास है सोडियम Na। सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। सोडियम ने रिएक्ट किया किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया NaCl। NaCl। NaCl क्या है? NaCl सॉल्ट है। जो हम घरों में नमक खाते हैं ना, टेबल सॉल्ट जो घरों में खाते हैं, वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। अब मेटल जब भी किसी नॉन सोडियम क्या था? सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। जब भी एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बना देती है? वो सॉल्ट बना देती है। और अब हम देखते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल। जो एल्कलीन अर्थ मेटल है वो छोटी होती हैं और उनके ऊपर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है कि जिस तरह ये मैंने आपको शेयर से ड्रा कर दिया, ये जो दरमियान में है ना, दरमियान में इसके होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जबकि जो है न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यही वजह है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो उनका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। उनका साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल। उनका अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ मजबूती से खींच रहा है, तो क्या होगा? उसका साइज छोटा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि वो कम जो है रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल। एल्कली मेटल बहुत आसानी से अपना केटाइन बना देता है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और जो एल्कलीन अर्थ मेटल है वो कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल, यानी एल्कली मेटल के मुकाबले में वो थोड़ा कम रिएक्टिव है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।